नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उन पे बात करते हैं। तो पहली खबर आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो डिग्री के लिए कैंपस आने को मजबूर नहीं कर सकता है डीयू। आइए पूरी खबर देखते हैं। तो डिजिटल डिग्री और अंक पत्र लेने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अब शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को जमकर खिंचाई की। न्यायालय ने डीयू के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना के दौरान इस दौर में छात्रों को डिग्री लेने के लिए शारीरिक रूप से उपलब्ध होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह टिप्पणी करते हुए डीयू से कहा कि आखिर क्या हो गया है, छात्रों को डिग्री लेने के लिए शारीरिक तौर पर उपस्थित होने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि जब छात्रों को शारीरिक तौर पर उपलब्ध होना पड़ेगा तो डिजिटल डिग्री जारी करने का औचित्य क्या रह गया। उच्च न्यायालय ने कुछ डॉक्टरों की याचिका पर विचार करते हुए डीयू को डिजिटल डिग्री जारी करने का आदेश दिया है। इसके क्रियान्वयन के लिए समिति का भी गठन किया गया था। आइए देखते हैं अगला खबर। अगली खबर भी आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। तो अवसर है, एडीयू में पीजी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 30 सितंबर तक है। 20 पाठ्यक्रमों में 879 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में परास्नातक पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 20 पाठ्यक्रमों के लिए। प्रवेश परीक्षा के आधार पर पीजी पाठ्यक्रमों में होगा दाखिला। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए 14 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे आप। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है सीबीएसई की तरफ से कि सिर्फ शैक्षणिक शुल्क ही लेंगे सीबीएसई के स्कूल। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आया हुआ है और सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन की ओर से बयान आया है कि बुधवार को फीस में राहत देने की घोषणा की गई है। संगठन का दावा है कि सभी सदस्य स्कूलों में सिर्फ मासिक शिक्षण शुल्क ही लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट शुल्क, एक्टिविटी शुल्क, स्पोर्ट्स शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क समेत अन्य मदों को पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है जेई मेंस को लेकर के। तो जो मंगलवार को जो परीक्षा हुई उसमें 80% शामिल हुए छात्र और 80% शामिल हुए। पहली पारी में जो उपलब्ध छात्रों का आंकड़ा था लगभग 84%, जो यह संकेत करते हैं कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या पहले से दिन से ज्यादा बढ़ गई है। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है कि एलटी ग्रेड को लेकर के। तो स्कूलों को 7 वर्गों में बांटकर होगी तैनाती। एलटी ग्रेड के 13 विषयों के 4243 पदों पर शिक्षकों को का हुआ है चयन। रिपोर्ट मांगी गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे पहले महत्वाकांक्षी जिलों में रिक्त पदों पर कर देंगे तैनाती। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित एलटी ग्रेड के 4243 सहायक अध्यापकों की राजकीय स्कूलों में तैनाती बहुत जल्द होने जा रही है। प्रदेश के 1108 बालक और 1186 बालिका हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती दी जाएगी। सबसे पहले महत्वाकांक्षी जनपदों चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में खाली पदों को भरा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। फिर तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर बाहर के विद्यालय और उसके बाद तहसील मुख्यालय के स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आइए देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है कि अनलॉक 4 में स्कूल बुलाने पर सवाल उठाए गए हैं। शिक्षकों में रोष है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद होने के बावजूद परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को डीआईएस आर.एन. श्रीवास्तव से मुलाकात की। ये बात आ रही प्रयागराज की ओर से। तो शिक्षकों का कहना है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में 30 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और 21 सितंबर से 50% शिक्षकों को बुलाने की अनुमति होगी। इसी बात को लेकर के जो है सवाल उठाए गए हैं। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से, जहां पर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से होंगी। परास्नातक एवं प्रोफेशनल कोर्स में अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 2 अक्टूबर से होगी। जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर जल्दी ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। 1.25 लाख छात्र और छात्राएं देंगे परीक्षाएं। मतलब जो अंतिम वर्ष के हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, परास्नातक, लास्ट ईयर,
विधि एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के जो अंतिम छात्र हैं उनकी संख्या लगभग 1.25 लाख है। अगली खबर आ रही है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार ने सख्ती बरती है कि पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया है। इसके पहले भी बहुत सा बैन किया गया है। तो लद्दाख में तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने एक और तगड़ा झटका दिया है। 5 करोड़ से ज्यादा भारत में डाउनलोड है पबजी के, 3.3 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर्स हैं पबजी ऐप पे, 8.4 करोड़ डॉलर का राजस्व भारत से मिलता था इसको। और जो बंद किए गए ऐप हैं वो है पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, बायोडू, सुपर क्लीन, श्योमी का शेयर सेव, वी चैट वर्क, साइबर इंटर, इसका लाइन वर्जन है, बहुत सा है, तो उसको देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने भारत में लोकप्रिय पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ज्यादातर चीन से संबंधित ऐप हैं। तो अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शिक्षा जगत की और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।